दोस्तों, ज़्यादातर लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं। इसके लिए हर आदमी बहुत सारे नए नए तरीके अपनाता है और अपनी ज़िंदगी में हर संभव प्रयास करता है। खैर, कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको प्रचुरता और समृद्धि की दुनिया की चाबी सौंपने वाला हूँ। अगले 21 दिन में सिर्फ 1 मिनट अगर आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप ऐसी फाइनेंशियल सक्सेस देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मगर इससे पहले कि आप इस गेम चेंजिंग टेक्निक में उतरें, उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ जो पैसे के प्रति आपके दृष्टिकोण को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में आधे से अधिक लोगों के पास 3 महीने से भी कम की सेविंग है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये तब और भी खतरनाक हो जाता है जब इन आधे लोगों में से लगभग 70% लोग सिर्फ पे चेक के सहारे ही अपना गुजारा करते हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों के पास 25 तारीख को उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर वो अपने पे चेक की वेट करना शुरू कर देते हैं। क्या इसी जीवन की आपने कल्पना की थी? दोस्तों, आप इस दौड़ में अकेले नहीं हैं। समाज ने आपको भीड़ को फॉलो करने और दूसरों की तरह बनने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग आम लोगों की तरह बातें करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं और उनकी तरह ही सोचते हैं। मगर आज अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी सोच का दृष्टिकोण बदलने वाला है। क्या अगले 21 दिन तक समृद्धि और प्रचुरता का ताला खोलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन बटन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो आपको इस रैट रेस से बाहर निकाल सकती है और आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। 75% आबादी सैलरी टू सैलरी गुजारा करती है, इसलिए नहीं कि उनके पास क्षमता नहीं है, जहाँ उनके पास नॉलेज नहीं है, जहाँ वो पैसा कमा नहीं सकते। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे समाज ने हमें कम पर संतुष्ट होना ही सिखाया है। मगर आज आपका माइंड सेट बदलने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर पैसे की कमी क्यों होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कम पैसे में या कम सैलरी होने की वजह से हमेशा टेंशन और अभाव की स्थिति में ही रहते हैं। वो हमेशा अपने बिल्स को, अपनी EMI को या अपने हाउस टैक्स की रसीदों को देखकर कम का अभाव करते हैं। मतलब वो इस स्थिति में चले जाते हैं कि उनके पास बहुत पैसे की कमी है, जिसके चलते वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मुझे पैसा दे दो, मुझे इन बिलों से फ्री कर दो, मुझे कर्ज से मुक्त कर दो जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मगर इनको बोलते समय वह ये नहीं समझ पाते कि वो बेसिकली कम होने का एहसास को और बढ़ा रहे हैं। मतलब वो उदासी वाली या टेंशन वाली फीलिंग से ही ये सब बोल रहे होते हैं और इन्हीं चीज़ों को वो ज़्यादा आकर्षित कर रहे होते हैं। मतलब आप जिस भी चीज़ को बोलते हुए जैसी फीलिंग्स रखते हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आती है। अगर आप बिल्स को देखकर टेंशन वाली फीलिंग ले रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में और टेंशन और स्ट्रेस और डर आने वाला है, क्योंकि अभाव की मानसिकता आपके लिए अभाव ही लाने वाली है। मीन्स अभाव की मानसिकता आपको ये दर्शाती है कि आपके पास पैसा लिमिटेड है और ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता। इन भावनाओं को बदलने के लिए आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि ये सोच आपके सपने या आपकी इच्छाएं और आपकी मनपसंद चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। अगर जवाब ना है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। सफल होने के लिए एक हेल्दी माइंड सेट का होना आवश्यक है। जब आपका एक हेल्दी माइंड सेट होगा तो आपके ऊपर अपने बिल्स, रेंट, डेली एक्सपेंस या अदर एक्सपेंसेस को देखने के बाद चिंता के बादल नहीं मंडराएंगे।
सबसे पहले आपको ये स्पष्टता लानी होगी कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 90% लोग अपने गोल, अपने लक्ष्यों को लेकर कोई स्पष्टता ही नहीं रखते। अब जरूरत है तो आपको अपनी मानसिकता को बदलने की। अगर आप खुशी, अबंडेंस, प्रचुरता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद वाली मानसिकता में रहेंगे तो ये आपकी जिंदगी में वैसी चीजें आपके लिए आकर्षित करेगा। तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उस प्रैक्टिस में सबसे पहले नंबर पर आपको अपने गोल को स्पष्टता से लिखना होगा कि आप क्या चाहते हैं। ये हो सकता है आप अगले 1 महीने में 2 लाख रुपया कमाना चाहते हो, या 10 लाख, या 1 करोड़। जिससे भी आपकी सेटिस्फेक्शन होती हो वो अमाउंट फिक्स हो सकती है। या आप एक घर चाहते हो, या एक चमचमाती कार, या वो वोकेशन जो जिंदगी भर आपका सपना रहा है अपने जीवन साथी के साथ घूमने का, या एक अच्छा जीवन साथी, जो भी आप चाहते हैं सबसे पहले आपको उसे लिखना पड़ेगा। इतना याद रखना, अगर आप अपना स्पष्ट सपना नहीं लिख सकते तो आप उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकते। या मैं ये कहूँ कि ये ही आपके सपने पूरे करने का रास्ता है तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। अब जो आप चाहते हैं उसके बारे में पॉजिटिव रहिए। हर रोज आंखें बंद करके सिर्फ 1 मिनट तक महसूस करें कि वो सब आपको मिल चुका है जो आप चाहते हैं। उसकी उसी पिक्चर को दिमाग में चलने दें। पैसे से भरा हुआ आपका बैंक अकाउंट, आपका अच्छा घर, आपका जीवन साथी, या वो ड्रीम वेकेशन जिसमें आप घूमना चाहते हैं। सिर्फ 1 मिनट तक उसे महसूस करें और उस खुशी के एहसास में आप चलें, जैसे आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को हासिल करने पर महसूस करेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप उन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो आपका सपना है। तीसरा और अंतिम तरीका जो आपको हर रोज सोने से पहले इन अफर्मेशंस को दोहराना है और रिजल्ट आप 3 वीक के अंदर बदलते देखेंगे। यूनिवर्स से मांग करें कि वो आपके लिए खुशियां और प्रचुरता को पूरा करने का वादा पूरा करे जिसके आप असली हकदार हैं। अब आंखें बंद कीजिए और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं उसे महसूस कीजिए। उस हर एक लाइन को महसूस कीजिए जैसे वो आप हैं। आप उसे सृष्टि को सौंप दीजिए। आप यूनिवर्स को बोलिए कि वो आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आए और मेरे इन बातों पर ध्यान दीजिए। मैं धन के अनंत स्रोत में से एक हूं। मैं इस यूनिवर्स की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूं। भगवान का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बरसता है। मैं जो भी पैसा खर्च करता हूं वो कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाते हैं। मैं पैसे की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाता हूं और पैसा हमेशा मेरे पास वापस आने का रास्ता खोज ही लेता है। मुझे पैसे से प्यार है और पैसा मुझसे प्यार करता है। जितना अधिक पैसा मैं खर्च करता हूं उतना अधिक पैसा मेरे पास वापस आ जाता है। मैं हर जगह अवसर देखता हूं। मैं भाग्यशाली हूं। मैं एक मैग्नेटिक पावर हूं। मैं पैसे को आकर्षित करने का बहुत बड़ा मैग्नेट हूं। दोस्तों, आप इन अफर्मेशंस को बोलते हुए या सुनते हुए महसूस करिए
नहीं तो ये सिर्फ एक वर्ड बन के रह जाएंगे, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स ही हैं जो यूनिवर्स को आपकी मन चाही चीज़ों को आपके पास लाने पे मजबूर करेगा। आप इन अफर्मेशंस को कितनी गहराई से महसूस करेंगे, आपकी सफलता के दरवाजे उतनी ही जल्दी खुलेंगे, क्योंकि ये अफर्मेशन आपकी सफलता और धन को आकर्षित करने की एक कुंजी है। अगर इन अफर्मेशन को बोलते समय आपके अंदर विरोध चल रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन चीज़ों को अचीव कर पाएं। क्योंकि दोस्तों, इतना जान लीजिए कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आपने बहुत सारे प्रयास किए बट वो प्रयास असफल हुए। अब एक तरीका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बता रहा है, उस तरीके पर आपको विश्वास करना होगा। आपको मानना होगा कि अगर बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे लोग अगर इन अफर्मेशंस को बार बार आपके सामने बोल रहे हैं तो इसका मतलब है ये अमीरी की एक चाबी है। आपको जस्ट उसके ऊपर यकीन करना है और जो अफर्मेशंस मैंने बोली थी उन अफर्मेशंस को अगले 21 दिन तक अपने अंदर महसूस करना है और हर रोज सोने से पहले उसको चलने दीजिए। तो दोस्तों, अगले 21 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप महसूस कर सकते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले सैटरडे मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।